थोड़ा सा नेटवर्क जुड़ रहा है। मित्रों नमस्ते। जैसा कि हम सभी को विदित है, कोविड-19 वैश्विक महामारी का ये दौर चल रहा है और इसमें हम लोग दूसरे फेज के लॉकडाउन की अवधि को आज पूरा करने जा रहे हैं और इसके बाद कल से हम लोग तीसरे अवधि की लॉकडाउन पीरियड की शुरुआत करेंगे। मित्रों, हम सभी को विदित है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी का सामना हमारे देश के साथ साथ पूरी दुनिया कर रही है। ऐसे में हम लोगों की सभी गतिविधियां लगभग ठहर सी गई हैं। हमें पता है कि इस महामारी से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, अपने घरों में रहते हुए, सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दूरी बनाकर रखें, एहतियात बरतें। यही इसका समाधान है, यही इससे बचने का रास्ता है। खुद से बचने के लिए, अपने समाज से, परिवार से और देश से बचने के लिए यही एक इसका विकल्प है। मित्रों, अभी हमारे साथ विनायक अग्रहरी जी जुड़ गए हैं इस लाइव चर्चा से। नरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं। आप सभी लोगों को प्रणाम है, स्वागत है। और लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। चर्चा की शुरुआत मैं करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित है कि लॉकडाउन की अवधि में हम सभी अपने अपने घरों में रह रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे आम जनमानस हो, कोई नागरिक हो। लेकिन किसान के लिए यह एक ऐसा समय है कि जब उसके साल भर की मेहनत, उसका परिणाम मिलना है। चूँकि हमें पता है कि इस समय रबी फसलों की कटाई का सीज़न चल रहा है, मड़ाई का सीज़न चल रहा है। बहुत से किसान भाइयों ने अपनी कटाई मड़ाई कर ली है, बहुत से किसान भाई अभी उसको कर रहे हैं। और ख़ास तौर से विद्यार्थी जिनके परीक्षाओं का समय था, इसके बाद वो छुट्टियां मनाते, लेकिन परीक्षाएं होती उससे पहले ही इस वैश्विक महामारी ने हमारे देश में भी अपने पैर पसार लिए और उसको हराने के लिए, उसको यहाँ से भगाने के लिए हम लोगों को लॉकडाउन के अनुपालन के तहत अपने घरों में रहना पड़ रहा है। ऐसे में एग्रीविजन गोरक्ष ने एक अपनी पहल की और एक सकारात्मक पहल इसे हम कह सकते हैं, जो आज के इंटरनेट और सोशल मीडिया के समय में एक सकारात्मक पहल है। सोशल मीडिया का सबसे बेहतरीन प्रयोग कहा जा सकता है। एग्रीविजन गोरक्ष ने इस मामले में अपना कदम बढ़ाया और आज आपको घर बैठे तमाम विषयों पर ऐसी जानकारी उपलब्ध करा रहा है जिससे न सिर्फ आप लाभान्वित हो रहे हैं, बल्कि हमारे किसान भाई, आम जनमानस भी उसका लाभ उठा रहे हैं। मित्रों, मैं एग्रीविजन गोरक्ष का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। साथ साथ हमारे गोरक्ष प्रांत के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री श्रीमान आनंद गौरव जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि उन्होंने इतनी अनूठी पहल शुरू की है, जिससे हमारे कृषि विषय के विद्यार्थियों के अलावा किसान और आम लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। ये विषय पिछले कई दिनों से चल रहा है और आज जो विषय एग्रीविजन गोरक्ष ने निर्धारित किया है, उसके तहत खेती में लागत कम करने में कृषि मौसम सलाहकारी सेवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर आज चर्चा करना है। मित्रों, अगले 30-40 मिनट हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसी बीच में डॉक्टर गुलाब सिंह जी, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में कृषि मौसम वैज्ञानिक हैं, आप भी इस चर्चा से जुड़ चुके हैं। गुलाब जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। प्रशांत त्रिपाठी जी, आप भी इस चर्चा से जुड़ चुके हैं, नमस्ते प्रशांत जी। राधिका निषाद जी हैं और गुलाब जी का कमेंट भी आ गया है, तो मैं अभी देखता हूं और उसको भी लूँगा। इस तरीके से तमाम लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, हमारे विद्यार्थी लोग हैं और जो किसान हैं, वैज्ञानिक हैं, सभी का स्वागत है। मैं बीच बीच में आप लोगों से इंटरेक्ट होता रहूँगा। और हमारे प्रांत प्रमुख एग्रीविजन रवि जी भी जुड़ चुके हैं। मैं रवि जी का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने आज अपने प्रांत संगठन मंत्री के साथ सलाह मशविरा करके एक ऐसा विषय चुना है जो न सिर्फ कृषि विषय के विद्यार्थियों बल्कि किसानों और आम लोगों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। मौसम के बारे में जिज्ञासा स्वाभाविक है मित्रों।
क्योंकि मौसम एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ किसान को, न सिर्फ विद्यार्थी को, बल्कि सभी को, जंतु को, जानों को, मानव को, पशु पक्षी को, पेड़ पौधों को, सबको प्रभावित करता है। इसलिए इस विषय के बारे में जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। मित्रों, क्योंकि आज मौसम के बारे में चर्चा करनी है, खेती के बारे में चर्चा करनी है, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। देखिए, अभी प्रियंका जी हमारी प्रांत संयोजक हैं उत्तरांचल एग्रीविजन प्रांत की, आप भी हमारे इस लाइव चर्चा से जुड़ चुकी हैं। स्वागत है प्रियंका जी। हम चर्चा करेंगे खेती की, उसके बाद मौसम की, फिर उन दोनों का एक क्या कोऑर्डिनेशन है खेती और मौसम का। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग शुरू से ही जानते हैं, खेती जो है कोई ये नया विषय नहीं है। ये जब मानव जीवन का प्रादुर्भाव हुआ तभी से जो है खेती की प्रक्रिया शुरू हुई है। हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में तो नहीं, लेकिन नव पाषाण काल से खेती की शुरुआत हो गई है। और खेती के लिए मौसम की जानकारी होना कितना जरूरी है, ये कहने का विषय नहीं है, ये हम सभी लोग जानते हैं। अब रही बात कि खेती, हमारे युवाओं जो कृषि के विद्यार्थी हैं वो खेती में अपनी रुचि कम क्यों करते जा रहे हैं। कृषि का विद्यार्थी खेती को क्यों नहीं चुनता है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि सबसे ज्यादा अनिश्चितता, वैसे तो हम हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में अनिश्चितता का वातावरण रहता है, लेकिन जो खेती है वो सबसे ज्यादा उसमें रिस्क होता है, जोखिम जो सबसे ज्यादा होता है खेती में होता है। क्यों? क्योंकि जो मौसम है वो बहुत ज्यादा खेती को प्रभावित करता है। देखिए, गुलाब जी का जो अनुरोध है कि मौसम विज्ञान के छात्रों का जो भी समस्या है उस पर थोड़ा समय निकाल। गुलाब जी, मैं चर्चा को जरूर करूंगा। मैं जिस दिन नेशनल पेज पर रहूंगा अपने, उस दिन मैं इस पे चर्चा करूंगा। आज हम लोग खेती में लागत के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे, जरूर आपके विषय को हम इसको उठाएंगे और इस चर्चा करेंगे। कुमार सानू जी हैं और राजन जी जुड़ गए हैं जो अभी झारखंड से हैं, और आप भी कृषि मौसम वैज्ञानिक हैं राजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी हैं, हमारे मत्स्यिकी विषय वैज्ञानिक हैं, बहुत अच्छा जितेंद्र जी, जुड़े रहिए चर्चा से। शांत त्रिपाठी जी, जय जवान जय किसान, बिल्कुल किसान की बात होगी। मित्रों, मैं ये कह रहा था कि हमारे कृषि के विद्यार्थी खेती से इसीलिए विमुख होते जा रहे हैं, इसमें अनिश्चितता ज्यादा है, इसमें जो जोखिम है वो ज्यादा है। यूं तो हम कह रहे हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में जोखिम है, लेकिन इसमें जोखिम कुछ ज्यादा ही है। अब उस जोखिम के कारण अगर कोई विमुख होता जा रहा है, उसका एक तरीका है कि हम खेती में मौसम की जो अनिश्चितता है उसके बारे में अगर हमें पूर्व में सूचना मिल जाए तो हम उस अनिश्चितता को समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, उस रिस्क को बिल्कुल तो नहीं खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम उसको बहुत कुछ जो है कम कर सकते हैं। तो इसलिए मौसम की भूमिका काफी बढ़ जाती है। अब आपको हम ये बता रहे हैं कि मौसम विभाग की स्थापना सन 1875 ईस्वी में हुई थी, और खेती हम कब से कर रहे हैं? नवपाषाण युग से कर रहे हैं। तो क्या मौसम विभाग की स्थापना के पहले हमारे किसान भाइयों को, हमारे पूर्वजों को मौसम का ज्ञान नहीं था? तो अब प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि स्थापना तो 1875 से हुई और ये सदियों से हम करते आ रहे हैं। उसके बाद हम वैदिक काल में देखते हैं कि खेती का हमें चर्चा जो मिलती है हमारे शास्त्रों में, अच्छी खेती की चर्चा मिलती है। फिर उसके बाद में हम प्राचीन कृषि की बात करते हैं अपने भारत की, वो भी बहुत अच्छा थी। और जो प्राचीन सभ्यताएं मिलती हैं उसमें भी हम खेती बहुत ही अच्छी चर्चा सुनते हैं कि हमारी खेती बहुत अच्छी थी। तो मित्रों, उस समय भी जब हमारे पूरे किसान भाई थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनको भी खेती का ज्ञान था और वो खेती को मौसम से कोरिलेट करते, मौसम का था और उनका वैज्ञानिक आधार था। आप देखेंगे कि जब वो सूरज की पूजा करते थे, सूरज को मानते थे कि ये सूरज बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसका यही कारण था। उनको पता था कि सूरज से जो किरणें आती हैं इनकी वजह से इवेपोरेशन होता है, बाष्पीकरण होता है और उससे बादल बनते हैं, बादल जो है वर्षण करके हमें वर्षा देते हैं। तो इसलिए वो सूरज का समझते थे। वो क्या करते थे? यज्ञ करते थे। तो इसलिए उनको यज्ञ का महत्व पता था कि इससे क्या होता है, उससे भी वातावरण में बादल निर्माण होता है, बादलों के निर्माण से वर्षा होती है, इसलिए उनको भी पता था। और सबसे बड़ी बात, बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आज से करीब 400 साल पहले घाघ और भट्टरी जैसे मौसम के कवि, जो मौसम के एक तरीके से वैज्ञानिक कह सकते हैं, उनकी कविताओं के माध्यम से कहावतें कही, लोकोक्तियां कही, जो किसान के में उन्होंने उनको लिपिबद्ध भी किया गया बाद में।
करीब आज से 400 साल पहले की कहावतें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वो फिट बैठती हैं। हालांकि वो हर परिप्रेक्ष्य में कही गई। जैसे उन्होंने बरसात के पूर्वानुमान के लिए भी कहीं, खेती के लिए कहावतें कहीं। जैसे घाघ की एक कहावत आपने सुना होगा कि इनके बद्दर रात निबद्दर, पुरवाई झब्बर झब्बर, घाघ कहें अनहोनी होई, धोबी कपड़ा बिध होई। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दिन बादल है और रात में आसमान साफ हो गया, निबद्दर मतलब आसमान बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो और इसके अलावा क्या है कि पूर्वा हवा अगर धीरे धीरे बह रही है, बहे पुरवैया झब्बर, मतलब कि पूर्वा हवा जो है धीरे बह रही है, तो घाघ कहें अनहोनी, अच्छी वर्षा का लक्षण नहीं है घाघ के हिसाब से। उनका कहना है कि कुछ न कुछ अनहोनी होगी और वर्षा नहीं होगी। यहां तक कि वो कहते हैं कि धोबी कपड़ा जो है उसके लिए कुआं का शरण लेगा, तालाब भी सूख जाएगा, सूखा पड़ेगा, मतलब हुआ। कहने का मतलब हुआ कि उस समय भी लोग हैं लोकोक्तियों, मुहावरों और कविताओं के आधार पर इस तरीके की भविष्यवाणी में विश्वास रखते थे। इसके अलावा आपने होगा कि पछुआ का बादर और लबार का आदर, ऐसा कहावत थी। कहने का मतलब कि जब पछुआ हवा हो, पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं हों, तो उनका पश्चिम दिशा के बादल जो होते हैं उनका इस हिसाब से उनको लेना चाहिए। जैसे लबार जो झूठ बोलने वाला है उसका अगर सम्मान किया जाए तो उसी की भांति हो, जैसे झूठ बोलने वाले का कोई सम्मान नहीं करता। पश्चिम दिशा से जो बादल आते हैं, पछुआ हवा के जो बादल हैं, उनको झूठा मानना चाहिए, उनमें वर्षा की संभावना नहीं होती है। और इसके अलावा ने जब खेती किसानी की बात शुरू हुई तो उस समय भी जो है उन्होंने ये बात कही कि अद्रा धान पुनर्वस पैया, गयो किसान जब चिरैया। इसका मतलब हुआ कि हमारे हैं उन्होंने 27 नक्षत्र पूरे वर्ष को विभाजित किया था। तो में एक अद्रा नक्षत्र आता है बरसात के समय में, महीने के हिसाब से उसको विभाजित किया गया है 27 नक्षत्र को। तो अद्रा नक्षत्र में क्या होता है, अद्रा धान, अगर अद्रा धान में अद्रा नक्षत्र में बुआई की जाए तो धान अच्छा होता है। पुनर्वस में अगर की जाए तो उसमें दाने जो है वो मर जाते हैं, पैया बोलते हैं। तो अद्रा धान पुनर्वस पैया और गयो किसान चिरैया। कहने मतलब यह नक्षत्र में भी अगर इतना लेट कर दोगे आप बुआई, चिरैया में बुआई करेंगे तो किसान को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप अद्रा में धान की बुआई कर दें। ये खेती ने ऐसा बताया था घाघ ने। देखिए हमारे साथ आलोक कुमार पांडे जी भी अब इस चर्चा से हैं। आप नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान विषय के शोधार्थी हैं। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत। विशेषण जी हैं, प्रशांत त्रिपाठी जी हैं और पीयूष श्रीवास्तव जी भी इस चर्चा से जो हैं, बहुत बहुत स्वागत है पीयूष जी। हमारे प्रांत प्रमुख जी भी जुड़े हुए हैं, रवि जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब विभाग नहीं था तब भी मौसम पूर्वानुमान का नहीं माना, भले ही उस समय के किसान अभी लोग जो है उसको लोकोक्तियों के माध्यम से प्रकट करते थे। तो खेती में जो है मौसम का उपयोग लोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और समय के साथ साथ लोग देखते थे कि जो जैविक संसूचक होते हैं, बायो इंडिकेटर्स जिनको बोलते हैं, जैसे जो होती थी वो जब अंडे लेके बच्चे उठती थी, लाइन लगा के जाती थी, तो हम लोग ये कहते कि अब बरसात जो है होने वाली है और अच्छी बरसात। या दीमक जो होते थे, पंख लगने वाले लग के जब उड़ने लगते थे, दीमक में पंख आ जाता था, तब भी हम लोग ये अनुमान लगाते थे कि बात अच्छी होगी। तो ये सब उस समय के कुछ से जो हम लोग जिनके आधार पर वर्षा का या खेती किसानी या पैदावार का ये अनुमान लगाते थे। लेकिन समय के साथ साथ जब तकनीकी ने अपना स्थान और टेक्नोलॉजी में हमारे साइंटिस्टों ने थोड़ा सा और ज्यादा अनुभव और ज्ञान अर्जित किया और उसे हमारे समाज के सामने दिया, तो परिस्थितियां बदलने लगी। कहने का मतलब ये हुआ जब क्रमिक विकास होता गया विज्ञान का तो चीजें बदलने लगी और ये चीज धीरे वैज्ञानिक रूप लेने लगी। जो हमारे पहले से थे, ज्योतिष पहले था, विज्ञान का ही रूप, तो इसके माध्यम से जो हम भविष्यवाणियां करते धीरे धीरे वैज्ञानिक रूप लेने लगी। क्या हुआ कि खेती में मौसम विज्ञान का सीधे होने लगा। जब हमारा मौसम विज्ञान की स्थापना हुई 1975 में, 1932 में
पूना में जो है कृषि मौसम अनुस्थापना हो गई। ये हुआ कि भाई खेती में मौसम का बहुत ज़्यादा उपयोग है और इसके लिए हमें एक अलग डिवीजन बनाना चाहिए। तो डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल मटेरियल, जिसे अब एग्रीमेट डिवीजन कहते हैं हम लोग आज की भाषा में, उसकी स्थापना पूना में हुई। अच्छा, इन सब विकास में क्या हुआ कि हमारा जो मौसम विज्ञान का फर्स्ट डिवीजन है वो भी विकास करता है। कास्टिंग में भी हम लोगों ने काफी कुछ हासिल की, कुछ डेवलपमेंट्स हमारे हुए। और इसके बाद में 1945 से मौसम विज्ञान विभाग ने किसानों के लिए कृषि मौसम परामर्श बुलेटिन शुरू कर दिया, उसको जारी करना शुरू किया कि अगर मौसम का पूर्वानुमान दे रहे हैं तो किसान को ये भी बताना है कि वो किसानी में इसका उपयोग कैसे करें। बीते समय की हो गई, लेकिन बीच के काल आप लोगों कि थोड़ा सा मौसम विज्ञान जो है उतना ज्यादा उसकी फोरकास्ट की नहीं अच्छी थी, उसकी जो सटीकता थी पूर्वानुमान की वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, उसका परसेंटेज इतना कम था कि हमारे किसान और आम पे विश्वास नहीं कर पाते थे। डॉक्टर नीतीश पांडे इस चर्चा में है। आप जो गोरखपुर में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर कृषि मौसम के पद पर कार्यरत हैं। ये आपने गोरक्ष प्राप्त पड़ता है और उस क्षेत्र के लिए कृषि मौसम की जानकारी डॉक्टर नीतीश ही दे रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर कृष्णा जी भी हमारे साथ स्वागत है। हमारे सीनियर हैं डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जी, आप साइंटिस्ट हैं केवी के सीतापुर में कृषि विज्ञान केंद्र में और हमारे वरिष्ठ सीनियर रहे हैं विश्वविद्यालय में। आपका मन में मिलता रहता है महोदय, आज आप इस लाइव चर्चा में हैं, स्वागत है। तो डॉक्टर हैं, बहुत महत्व है आपका। इससे हमारी अध्यक्ष दीदी जी भी हैं हमारे साथ, स्वागत है। डॉक्टर लखविंदर सिंह जी, आप आईआईटी रुड़की से हैं और आपका सेंसिंग में बड़ा एक्सपर्टीज है, बहुत अच्छे जानकार हैं सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग के, आपका भी स्वागत है जी। नरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं सर आवाज कट के आ रही है, तो मैं और रिफाइन करता हूं। अब देखिए शायद आवाज अब आपको अच्छी मिल रही हो, आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि आवाज नहीं आ रही है। मैंने थोड़ा सा किया है तो आ रही है, तो भास्कर दुबे जी भी इस चर्चा से जुड़ गए हैं। आप उल्टा प्रतापगढ़ से हैं और कृषि के विद्यार्थी हैं, आप बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं इस तरीके के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि विकास होता गया 1932 और 1900 का ये दौर अपना चला। उसके बाद में 1988 में आईएमडी ने, इंडिया मेट्रोलॉजिकल भारत मौसम विज्ञान विभाग है, उसने 1988 में नेशनल फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट की स्थापना की। इसका काम क्या था कि इसका काम ही उस पे जो है रिसर्च करना था और पूर्वानुमान को और ज्यादा मॉडिफाई करके हमारे तक यूजर्स तक स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाना था। तो शुरू के दौर में हमारे पास जो मौसम पूर्वानुमान का मूलतः आप लोग जानना होगा कि वो डेटाबेस होता है, को मॉडलिंग के आधार पर जो मॉडल होते हैं तो डेटा की एक्यूरेसी उतना ही ज्यादा जो है। ये आवाज कट रही है, नरेंद्र जी बोल रहे हैं कि आवाज रही। नरेंद्र जी अब देखिए आवाज कैसी आ रही है। हाँ, कहने का मतलब कहने का मतलब ये हुआ, राजन जी कह रहे हैं कि आवाज सही नहीं आ रही, कुछ सही आ रही है। देखिए कि आप लोग आवाज आ रही है, राजन को भी आ रही सही। एक मिनट में देखता। अच्छा, नेट की कुछ शायद इसकी वजह से आवाज नहीं आ रही है, शायद अब आपको आवाज पहुंची है कि नहीं पहुंची है। होता मुझे लगता है होगी स्पीड की वजह से, अभी आवाज कट रही है ऐसा बोल रहे हैं।
एक बार देखता हूं। हाँ राजन जी, अब आपको आवाज मिल रही है? आवाज कट रही है? एक मिनट में देखता हूं। मैं सा पोजीशन चेंज करता हूं। हाँ अब बताइए, आवाज कैसी आ रही है? ठीक आ रही है? आवाज साफ जा रही है? अब कैसी आवाज आ रही है विकास जी? अब आप हमें बताएं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि क्रमिक विकास हमारी पूर्वानुमान की जो शुद्धता को भी डेटा के आधार पर, मॉडलिंग के आधार पर, हमारे जो हैं कि मौसम की सूचना अगर हमें सही नहीं मिल पाएगी तो ये किसी चीज की विश्वसनीयता करती है। तो हमारी बात सही होगी, कुरेसी परसेंट हमारा सही होगा, उसकी स्वीकार्यता उतनी ज्यादा होगी। तो किसान भाई हम पूर्वानुमान पर उतना भरोसा नहीं करते थे क्योंकि विश्वसनीयता जो है उतनी सटीक नहीं। तो जैसे जैसे हमारी सटीकता बढ़ी पूर्वानुमान की, वैसे वृद्धि होती गई। कहने का मतलब ये हुआ कि कृषि में लागत को कम करेंगे। पहले हम खेती का जो जोखिम है, जो स्तर को हम कम, नई पीढ़ी के लोग जो वैज्ञानिक हैं, पढ़ के जो नए, नेटवर्क की प्रॉब्लम है मुझे लगता है, इसीलिए आवाज कट रही है तो आपको बिल्कुल। चलिए अभी नेटवर्क कुछ समस्या हो, नेटवर्क आज कुछ कमजोर की वजह से है, अभी सही हो जाएगी। आप लोग सुने समस्या हो तो आप बताइएगा मुझे। तो जैसे जैसे शुद्धता बढ़ी, अब ये सोचते होंगे कि जब आपको मौसम विज्ञान भविष्यवाणी जारी करता है तो आप तक पहुंचता है, कभी कभी क्या होता है कि वो भविष्यवाणी सही नहीं उतरती है, कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं। और पिछले वर्षों में ऐसा देखा गया है कि भविष्यवाणी की हमारी एक्यूरेसी परसेंट काफी बढ़ा है। ऐसे में अब लोग उसका भरोसा भी उनका बढ़ा है, मौसम की जानकारी लेना चाहते है। इफ यू हैव had issues, okay I will try। अभी अभी आवाज कैसी जा रही है जितेंद्र जी? अभी प्रॉब्लम है? आप लोग मुझे बताएं कि सही जा रही है कि नहीं जा रही है? अभी आ रही है को? अभी आवाज आवाज में आवाज ठीक से नहीं आ रही है? अच्छा, एक मिनट में देखता हूँ, एक मिनट में सही कर रहा हूँ। आप लोग एक मिनट, एक मिनट मैं देखता हूँ कि आवाज कहाँ से सही होगी। स्ट्रीम, हाँ अभी आप लोग देखें कि ऑडियो ड्राइवर हैंग हो रही है। आपको आवाज आवाज जा रही है? हाँ, मैं जा रही हूँ तो मैं कंटिन्यू, आप लोग सूचित करें। कट के आ रही है, आज हो गई है। हाँ एक मिनट, मैं नहीं हो तो मैं मोबाइल, अगर इससे दिक्कत आ रही है तो मैं मोबाइल से कर दूं। नरेंद्र जी आवाज क्लियर? आप देखें, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आवाज सही जाए। कट फोन ओके आई विल। हाँ मैं देख रहा हूँ, एक मिनट गुलाब जी, मैं देख रहा हूँ आवाज की प्रॉब्लम कैसे हो गई। आप बताएं जा रही है?
हाँ जी, आवाज, मेरी आवाज क्लियर नहीं सुन? अच्छा, मैं मोबाइल से करता हूँ, मुझे मोबाइल दे दीजिए, मैं से करता हूँ, मोबाइल से मैं कर देता हूँ। एक हेलो, हाँ, मैं मोबाइल से मैं शुरू कर रहा हूँ, आप लोग जस्ट वेट। हाँ, ये आवाज कट रही, मोबाइल से कर दूं? मोबाइल से बोला फिर बंद हो जाएगा। हाँ, तो करके मोबाइल से कर दूं, उससे कनेक्ट हो जाएंगे लोग, आवाज नहीं जा रही लोगों को। हाँ, उसकी ऑडियो ड्राइवर है भैया। तो बंद करें इसको, तो मोबाइल से चल रहा है वो? मोबाइल से कर देते हैं, इस पे लाइव लगा दिया मैंने। देखिए, वैसे चल तो रहा है। हाँ, इसको बंद करके इसको इधर से लाइव कीजिए ना। हाँ, एंड कर दें यहाँ से ना।